नमस्कार दोस्तों, 67th बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इस क्लास में मॉडल प्रैक्टिस से डिस्कस करेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, समावर्तन संस्कार वाज परफॉर्म्ड। आंसर क्या होगा? दैट इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, दैट इज द एंड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। देखो इस केस में क्या होता है ना, पहले हम लोग आश्रम्स पढ़ेंगे, आश्रम्स ऑफ लाइफ। तो पहला होता है हमारा दैट इज ब्रह्मचर्य, दूसरा आ जाएगा हमारा दैट इज गृहस्थ, तीसरा आ जाएगा हमारा वानप्रस्थ दैट इज फॉरेस्ट ड्वेलर, और चौथा आ जाएगा हमारा दैट इज संन्यासा। तो ये जो राइट है दैट इज रिचुअल्स बेसिकली होता परफॉर्म्ड होता है दैट एंड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, दैट इज हमारा ब्रह्मचर्य जो पीरियड होता है दैट इज स्टूडेंट लाइफ होता है। तो ये जब हमारा पूरा फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग परफॉर्म करते हैं वाना, दैट इज समावर्तन संस्कार। ठीक है, ये संस्कार हम लोग परफॉर्म किया जाता है दैट इज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। और इसके बारे में बोल सकते हैं दैट इज इट डज नॉट मीन्स दैट इमीडिएट स्टार्ट ऑफ मैरिज लाइफ, दैट इज गृहस्थ, बाद में भी हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन्स 500 वाइफ्स ऑफ बिंबिसार। आंसर क्या होगा? दैट इज आंसर विल बी महावगा। हम बात कर लेते हैं बिंबिसार के बारे में। तो ही वाज अ किंग ऑफ मगध एंड बिलोंग टू द हरियाणा का डायनेस्टी। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिंबिसार बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, तो हरियाणा का डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज टू हुम औरंगजेब bestowed upon the title साहिबत उस जमानी। आंसर क्या होगा? डेट इज आंसर विल बी शाहजहां आरा। हम बात कर लेते हैं शाहजहां आरा के बारे में। तो ही वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ एम्परर शाहजहां एंड मुमताज महल। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज व्हाट वाज द बाउंड्री बिटवीन द दिल्ली सल्तनत एंड द मंगोल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी आफ्टर 306 एडी। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी रवि। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लेते हैं। तो बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मिलिट्री जीनियस। मिलिट्री जीनियस थे। इनका बॉर्न दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में कब? 1266 ईडी में इनका जन्म हुआ था। और ये रूल किए थे एज अ सुल्तान ऑफ दिल्ली फ्रॉम 1296 से लेकर के 1316 ईडी तक। अगला क्वेश्चन आएगा डेट इज विच सूफी सेंट वाज कॉल्ड महबूब इलाही। आंसर क्या है? डेट इज शेख निजामुद्दीन औलिया, दैट इज अ सूफी सेंट एंड ही वाज कॉल्ड एज महबूब इलाही। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज। आंसर क्या है? डेट इज सर एंड्रयू फ्रेजर्स। देखो एंड्रयू फ्रेजर्स का जो कार्यकाल था डेट इज फ्रॉम 1903 से लेकर के 1908 तक था। ठीक है, अब बताया जाता है कि ये जो आइडिया था दैट इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल बिटवीन द टू प्रोविंस, ये बेसिकली ब्रेन चाइल्ड है, बेसिकली इसी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और पर्पस इन्होंने रीजन दिया था दैट इज टू इंप्रूव द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज द ब्रिटिश जर्नलिस्ट एच डब्ल्यू नेविंसन वाज एसोसिएटेड विद। आंसर क्या है? दैट इज आंसर विल स्वदेशी मूवमेंट। देखो स्वदेशी मूवमेंट को आज के समय में बोल सकते हैं मेक इन इंडिया कैंपेन। बेसिकली इसका जो डेट था डेट वाज प्रोक्लेम्ड ऑन 7 अगस्त 1905। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? डेट इज एट कोलकाता टाउन हॉल इन बंगाल। बाइकआउट मूवमेंट, देखो बाइकआउट मूवमेंट प्लस स्वदेशी मूवमेंट ये दोनों एक साथ लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था बाइकआउट में? क्या होता था कि यहाँ पे जो फॉरेन गुड्स होते थे उसको बाइकआउट करना, उसको बर्न करना है। और स्वदेशी में जो भी हमारा इंडिया के द्वारा बनाया जा रहा है उसको एनकरेज करना यूज के लिए। तो बाल गंगा तिलक ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन्होंने एनकरेज किया था स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट when the Britishers decided on the party when the Britishers decided for the partition of Bengal। अगला जो क्वेश्चन बनता है दैट इज अकबर नामा वाज कंप्लीटेड बाय अबुल फजल इन हाउ मेनी ईयर। आंसर क्या होगा? दैट इज आंसर विल 7 ईयर। तो अकबर नामा किसके द्वारा लिखा गया? दैट इज अबुल फजल। इन्होंने स्टार्ट किया था लिखना 1589 में, 1589 में, और ये जाकर कंप्लीट हुआ हमारा 1596 में। तो अप्रोक्स कितना लग गया? 7 साल लग गया। और ये जो बुक है बेसिकली डील करता है दैट इज डिटेल हिस्ट्री ऑफ रेन ऑफ द अकबर। अगले जो क्वेश्चन है दैट इज द लास्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक वाज। आंसर क्या होगा? दैट इज अमृतसर सेशन 1919। ये जो सेशन हुआ था दैट इज 34th सेशन था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इस सेशन में बेसिकली एक्सप्रेस किया गया था सोलिडारिटी एक्सप्रेस फॉर द पीपल हु किल्ड इन द जालियांवाला बाग मैसेकर्स। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ पे हुआ था? दैट इज हेल्ड इन बॉम्बे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डब्ल्यू सी बैनर्जी। अगला जो क्वेश्चन है डेट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक डेट महात्मा गांधी कॉल ब्रिटिश पार्लियामेंट एज स्ट्राइल एंड प्रोस्टिट्यूट। आंसर है डेट इज हिंद स्वराज। तो ये जो बुक लिखा गया था कब लिखा गया था? 1909 में लिखा था महात्मा गांधी जी ने।
और इन्होंने मेंशन किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट को एज स्टेराइल एंड प्रोस्टिट्यूट। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट ऑन जालियांवाला बाग मस्कर्स वाज एंट्रस्टेड टू। आंसर क्या है, दैट इज महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन कभी पूछ लेता है दैट इज जालियांवाला बाग मसकर कब हुआ था, दैट इज ऑन 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो गांधी जी को यहाँ पे मेंशन किया था दैट इज ही इज टेकन द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट। ये बेसिकली किसके अंदर आया था, दैट इज महात्मा गांधी के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज अलोंग विद महात्मा गांधी हु अमंग द फॉलोइंग मुस्लिम डिड लिफ्ट द बैर ऑफ बाल गंगाधर तिलक। आंसर क्या होगा, दैट इज आंसर विल बी मौलाना शौकत अली। आंसर क्या है, दैट इज मौलाना शौकत अली। एंड ही वाज अ एडरेंट फॉलोअर स्वराज। स्वराज के ये काफी एडरेंट फॉलोअर थे। जो क्वेश्चन आएगा दैट इज हु प्रोपोगेटेड द मोबिलिटी ट्रांसिशन मॉडल। द आंसर है दैट इज जेलेंस्की। जेलेंस्की प्रोपोगेटेड द हाइपोथेसिस ऑफ मोबिलिटी ट्रांसिशन। ये जो हाइपोथेसिस था मोबिलिटी ट्रांसमिशन मॉडल। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट द एटीट्यूड ऑफ पैटर्नलिज्म इन गवर्नेंस इज एसोसिएटेड विद। आंसर क्या हुआ, दैट इज मैकाले। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज बरिंद्र घोष। बरिंद्र घोष को बोला जाता था दैट इज बैरिन घोष, और एक और नाम दिया गया था दैट इज बरिंद्र कुमार घोष। वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। आंसर क्या हुआ, दैट इज अनुशीलन समिति। तो इसके बारे में देख लो ना, ये श्री अरविंदो घोष के छोटा भाई थे बरिंद्र घोष, और ही वाज आल्सो द फाउंडिंग मेंबर ऑफ जुगांतर। जुगांतर जो बंगाली न्यूज़पेपर है उसका फाउंडिंग मेंबर थे। एंड ही वाज अ इंडियन रेवोल्यूशनरी प्लस जर्नलिस्ट। अगला जो क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर हैड डिफीटेड हर्षवर्धन। आंसर क्या होगा, दैट इज पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड के बारे में देख लो, ही वाज अ चालुक्य किंग एंड ही डिफीटेड हर्षवर्धन ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा। ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा कब, 618 एडी में। अगला जो क्वेश्चन आया है दैट इज द फेमस ट्रेवलॉग सी यूकी इज लिंक्ड विद। आंसर क्या होगा, दैट इज हुआन सांग। हुआन सांग के बारे में देख लो ना, हुआन सांग बताया जाता है कि इन्होंने 17 साल तक इंडिया में रुके थे इन द सर्च ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। ठीक है, और इन्होंने विजिट किया था कनौज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर्षवर्धन। और जितना भी इनका एक्सपीरियंस था इंडिया में वो पूरा का पूरा इन्होंने डिटेल्स में इस बुक में लिखा था। और ये सी यू की का जो मीनिंग होता है दैट इज द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न इंडिया। अगला जो क्वेश्चन आएगा दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैव यील्डेड एविडेंस ऑफ डबल बरियर। आंसर क्या हुआ, इट इज लोथल। लोथल में यहाँ पे मेल प्लस फीमेल दोनों का स्केलेटन मिला इन अ सिंगल ग्रेव। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज पारसनाथ द जैन तीर्थंकरा वाज एसोसिएटेड मेनली विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। आंसर क्या हुआ, दैट इज वाराणसी। हम पारसनाथ के बारे में जाने हम पारसनाथ के बारे में जाने तो ही वाज द सन ऑफ सन ऑफ द किंग अश्वसेना प्लस क्यून वामा ऑफ वाराणसी। और डेट इज अराउंड 800 एसी में 800 बीसी में इन्होंने रिसाइड किया था इन वाराणसी। और इन्होंने अपना निर्वाणा जो अचीव किया था डेट इज संवत्सिकर। दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है डेट इज द हाइट ऑफ संवत्सिकर डेट इज पारसनाथ हिल कितना है। और ये बने थे डेट इज 23rd तीर्थंकराज। अगला जो क्वेश्चन है डेट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोका मेंशन हैज बीन मेड ऑफ साउथ इंडियन किंगडम। आंसर क्या हुआ, डेट इज सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट्स। इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था दैट इज किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया लाइक चौला, पांड्यास, सत्यपुरा, केरालपुरा। साथ में देख लेते हैं फर्स्ट पिलर इंस्क्रिप्शन में क्या मेंशन था, दैट इज ए प्रोविजन ऑफ एनिमल स्लॉटर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द फेस्टिवल गैदरिंग। अगला अगला जो क्वेश्चन हमारा है दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन अशोकास एडिक्ट्स आर आल्सो फाउंड। आंसर क्या होगा, दैट इज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्र रमन। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैड डिफीटेड हुना रूलर मिहिरा कुला। आंसर क्या हो, दैट इज यशोधर्मन। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज वेयर वाज शिवाजी फॉर्मली क्राउन्ड एज छत्रपति। देखो छत्रपति का मीनिंग क्या होता है, दैट इज एम्परर। क्या होता है, एम्परर। तो आंसर क्या हो, दैट इज रायगढ़। अगर एग्जैक्ट डेट देखे दैट इज ऑन 6 जून 1674 फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार, सेकेंड टाइम में भी हुआ था, दो बार इनका ये हुआ था। तो सेकेंड में हुआ था दैट इज ऑन 24 सितंबर 1674। अगला जो क्वेश्चन है डेट इज बहामी किंगडम अब बहामी सल्तनत वाज फाउंडेड इन। आंसर क्या है, डेट इज 14th सेंचुरी एडी। अगर एग्जैक्ट डेट देखे तो इट वाज इन 1347। ठीक है, किसके द्वारा फॉर्म किया था, डेट इज बाई बहामन शाह एंड इट वाज सपोर्टेड बाई अदर मिलिट्री लीडर्स इन द रेबिलियन अगेंस्ट द सुल्तान ऑफ दिल्ली दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक।
अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। पहला है दैट इज सरदार सरोवर डैम, आंसर है नर्मदा रिवर, सही है। तिलिया डैम, कोनार रिवर, ये गलत है। क्या होगा आंसर? इट इज बराकर रिवर। क्या होगा? बराकर रिवर। उसके बाद आता है गांधी सागर डैम, कहाँ पे? दैट इज चंबल रिवर, ये सही है। नागार्जुना सागर, दैट इज कृष्णा रिवर। बराकर रिवर के बारे में देख लो थोड़ा। तो तिलिया डैम जो है बेसिकली ये बोला जाता है ये फर्स्ट डैम है और एज वेल एज द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो कि बनाया गया था डीवीसी के द्वारा, ठीक है। और इसका अगर लेंथ देखें, इट इज अबाउट ऑफ लेंथ है 1200 फीट लंबा है और इसका जो हाइट है इट इज अबाउट 99 फीट हाइट है। और यहाँ का जो पावर है इट प्रोड्यूस 4 मेगावाट। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज द सिटीज व्हिच आर इंक्लूडेड इन गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन टूरिज्म, आंसर क्या होगा? दैट इज दिल्ली, उसके बाद आगरा है हमारा, उसके बाद आता है जयपुर। तो इसमें ट्रायंगल में क्या हो रहा है, देखो एक ट्रायंगल शेप ले रहा है, इसीलिए ये बोलता जाता है गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन टूरिज्म, दिल्ली, आगरा एंड जयपुर। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज टाटी पाका ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, आंसर क्या होगा? दैट इज इट इज आंध्र प्रदेश। अगर एग्जैक्ट लोकेशन देखें दैट इज इट इज लोकेटेड इन द ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज द लोवेस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून, आंसर होगा दैट इज चेन्नई। देख लेते साउथ वेस्ट मानसून। अगर इंडिया का मैप देखें तो इंडिया का चेन्नई इस यहाँ पे होगा ना, तो चेन्नई का लोकेशन अगर यहाँ पे है तो पहला रीजन हो सकता है इसका, इट इज लोकेटेड इन द कोरोमंडल कोस्ट। एंड जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है किसका? साउथ वेस्ट मानसून का, इट इज पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट। तो यही एक रीजन है कि यहाँ पे जो मानसून होता है वो काफी कम होता है। और दूसरा है डेट इज चेन्नई जो है इट इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर एंड द सी मेकिंग द क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड। अगला क्वेश्चन है दैट इज द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन, आंसर क्या? दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पहला कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पे दैट इज वेरी हाई एनुअल रेनफॉल, यहाँ पे जो एनुअल रेनफॉल काफी ज्यादा होता है। दूसरा है दैट इज रीजन वेरी हाई एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। तीसरा है दैट इज न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल एंड चौथा है दैट इज ए हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो स्पीसीज का रिचनेस है काफी ज्यादा है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब कौन सा फॉरेस्ट? दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, आंसर क्या होगा? दैट इज ग्रास फील्ड या राइस फील्ड भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली फार्म है, फार्म को हम लोग क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इसमें दैट इज इट इज आउटसाइड ऑफ नेचुरल हैबिटेट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, आंसर क्या होगा? दैट इज ग्रीन प्लैनेट, दैट इज इकोसिस्टम। ये तो पक्का दिख रहा होगा। आबायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया, गलत है। आबायोटिक मतलब होता है दैट इज नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। क्वेश्चन है दैट इज ट्राइब्स एंड एरियाज दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग है। तो किर्गिज, दैट इज किर्गिस्तान, दैट इज सेंट्रल एशिया। बुशमैन कहाँ पे पाया जाता है? दैट इज कलाहारी। एनू हमारा कहाँ पे आ जाएगा? दैट इज जापान। और बडायन कहाँ जाएगा? दैट इज अरब। आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज सी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लीड्स टू ले, आंसर क्या होगा? दैट इज जोजिला। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है जो कि कश्मीर में है, जैसे बनिहाल पास, ठीक है। दूसरा है बुर्जिल पास, पेंसिल पास, पीर पंजाल पास, ये सब याद रखना है जो कि कश्मीर में है। ये जो जिला पास ये क्या करती है? कनेक्ट करती है श्रीनगर को विथ कारगिल लेह के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज ग्रासलैंड कॉन्टिनेंट दिया हुआ है, तो मैच द फॉलोइंग है। लानोस, लानोस कहाँ पे है? डेट इज साउथ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद स्टिपीज, स्टिपीज हमारा कहाँ पे आ जाएगा? डेट इज यूरोप, ओके। पेरिस हमारा आ जाएगा डेट इज नॉर्थ अमेरिका। और वेल्ट हमारा आ जाएगा डेट इज अफ्रीका, ओके। पंपास, एक और ग्रासलैंड याद रख लो, पंपास डेट इज साउथ अमेरिका, ठीक है। सोआना ग्रासलैंड डेट इज हमारा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोवाइड बोथ पावर्स एंड मैन्युअर्स, आंसर क्या होगा? दैट इज बायोगैस प्लांट। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था। तो बायोगैस प्लांट प्रोवाइड्स बोथ पावर एज वेल एज मैन्युअर्स। अगला क्वेश्चन है दैट इज द मेन रीजन फॉर द डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी इज, आंसर क्या होगा? दैट इज हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेस इज द बेस्ट इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, आंसर क्या होगा? दैट इज सोलर सेल। अगला क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एवरग्रीन फॉरेस्ट, आंसर क्या होगा? दैट इज वेस्टर्न घाट। अगला क्वेश्चन है हमारा नेशनल पार्क दिया हुआ है, साथ में स्टेट दिया हुआ है। डाचिंगम, डाचिंगम कहाँ पे है? दैट इज हमारा जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर। दूसरा है दैट इज पापीकोंडा, पापीकोंडा कहाँ पे है? दैट इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में हमारा क्या आ जाएगा? पापीकोंडा। सरिस्का, सरिस्का कहाँ पे है हमारा? दैट इज राजस्थान में ही है, ठीक है। तो राजस्थान में और भी इंपॉर्टेंट पार्क हैं, जैसे कि यहाँ पे रणथंबोर भी है, ठीक है।
बांदीपुर, बांदीपुर दैट इज कर्नाटका, कर्नाटका में भी इंपॉर्टेंट है पार्क है, नेशनल पार्क है, दैट इज नागर होल हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन है दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर प्लांट, आंसर क्या होगा, दैट इज लाइकेन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड बिटवीन द कृष्णा डेल्टा एंड द केप कॉमोरिन, आंसर क्या है, दैट इज कोरोमंडल कोस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडिया, आंसर क्या होगा, दैट इज बायरन आइलैंड। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट अक्रॉस द बेटवा रिवर, आंसर क्या होगा, दैट इज राजघाट डैम। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज कॉल्ड गंगा और साउथ, आंसर क्या है, दैट इज गोदावरी। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट, देखो ये किस आर्टिकल में आती है, आर्टिकल 253 में आती है। तो आर्टिकल 253 क्या कहता है, पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉ फॉर एनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, ठीक है, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट एनी ट्रीटी एग्रीमेंट और कन्वेंशन इन्वॉल्विंग वन और मोर कंट्रीज है। तो ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 253। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर इलेक्शन कमीशन, आंसर क्या होगा, दैट इज आर्टिकल 324, दैट इज 324। अगला क्वेश्चन है दैट इज द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स इन पंचायत इलेक्शन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट दैट इज एससी shall not apply to the state of, आंसर क्या होगा, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज authorized to make provisions with respect to the composition of panchayat, आंसर होगा दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर पंचायती राज सिस्टम, आंसर क्या होगा, दैट इज पार्ट 9। देखो पार्ट 22 पार्ट है ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हम लोग क्या करेंगे, इसे शॉर्टकट्स देखेंगे, शॉर्टकट्स कैसे याद रहेगा। तो पार्ट्स 22 पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट्स निकालने का तरीका है, इसका क्या है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट यूजिंग पारा मिलिट्री स्पेशल रॉकेट, ठीक है। यू स्टैंड्स फॉर यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, दैट इज पार्ट 1। दैट इज सी स्टैंड्स फॉर सिटीजन, दैट इज पार्ट 2। F stands for that is fundamental right, that is part 3, and D, that is D stands for DPSP, that is part 4, and F stands for fundamental duties, that is part 4A. U stands for that is union, and S stands for that is a state, that is part 6. Again that is U stands for union territories, that is 8. P stands for that is panchayat, part 9. M stands for that is municipalities, that is 9A. अगला हमारा एस स्टैंड फॉर शेड्यूल्ड इन द ट्राइबल एरियाज, दैट इज पार्ट 10। उसके बाद आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, दैट इज पार्ट 11। तो ये जो फॉर्मूला है इस ये जो निमोनिक्स निकाला है इसको याद रख लेना। साथ में एक और याद रख लो, दैट इज शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे याद रखेंगे, तो इसका एक ट्रिक है हमारा, दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, क्या बोलेंगे, दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो टी स्टैंड्स फॉर व्हाट, टी स्टैंड्स फॉर टेरिटरी, दैट इज ये हमारा शेड्यूल 1 में आ जाएगा। ई स्टैंड्स फॉर दैट इज एमोलमेंट्स, ए स्टैंड्स फॉर दैट इज अफर्मेशंस एंड ओथ्स, ठीक है। आर स्टैंड्स फॉर दैट इज राज्यसभा, एस स्टैंड फॉर दैट इज शेड्यूल्ड एरियाज, and O stands for that is other scheduled areas. F stands for that is federal provisions, that is 3 list, that is union list, a state list and concurrent list. O stands for that is official language. L stands for that is land reforms. D stands for that is anti defection. उसके बाद आता है that is P stands for that is पंचायत. M stands for that is municipalities. ये याद रख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है that is who is considered as the architect of पंचायती राज in India. आंसर क्या हो, that is B R मेहता, that is बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता को कंसिडर किया जाता है एज द आर्किटेक्चर ऑफ पंचायती राज, एंड ही वाज आल्सो द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। तो हु वाज द सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, दैट इज बी आर मेहता। इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट प्लस बरदौली सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 243 जे ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज में बी, आंसर क्या होगा, इट इज आंसर विल बी 21। अगला क्वेश्चन है दैट इज ए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, 21 आर्टिकल में कवर होता है, दैट इज आर्टिकल 148, ठीक है। दूसरा है फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन इज रिलेटेड टू द आर्टिकल 280। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल दैट इज आर्टिकल 323 ए, दैट इज 323 ए।
अगला यूपीएससी दैट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315। अगला क्वेश्चन है अ बिल फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इंडिया मस्ट बी पास्ड बाय, आंसर क्या होगा, इट इज बाय अ सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। देखो इस तरह ये तो क्वेश्चन याद ही रख लो कि अगर हमको अगर एक नया स्टेट बनाना है तो बिल जो पास होगा दैट इज बाय अ सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी which one of the following was the earliest event that took place, आंसर क्या होगा, दैट इज एनेक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज अटल मिशन फॉर रीजनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इज एसोसिएटेड विथ रीवाम्पिंग ऑफ, क्या होगा आंसर, दैट इज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो पहले स्कीम था दैट इज जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रीन्यूअल मिशन, ठीक है। क्या स्कीम का नाम क्या था, दैट इज मिशन का नाम था जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। इसका नाम बदल के रख दिया गया था अटल मिशन फॉर रीजनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको फिर से लॉन्च किया गया था और बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन जून 2015 में, ठीक है। और ये बेसिकली किस में काम करेगी, दैट इज फॉर द रीवाम्प ऑफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वाज द लोवेस्ट एज पर द सेंसस ऑफ 2011, आंसर क्या हुआ, दैट इज केरला। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मेन कॉज ऑफ द स्लोअर ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, आंसर क्या होगा, डेट इज रूरल पॉवर्टी, आंसर क्या होगा, डेट इज रूरल पॉवर्टी। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान द वीमेन कंपोनेंट प्लान वाज इंट्रोड्यूस एज अ मेजर स्ट्रेटेजी, आंसर क्या होगा, डेट इज 9th 5 ईयर प्लान, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है नॉक नी सिंड्रोम इज caused by the pollution of, आंसर क्या होगा, डेट इज इट इज caused due to the pollution of fluoride। देखो नॉक नी सिंड्रोम इज आल्सो कॉल्ड रिकेट, इसको क्या बोलते हैं, रिकेट ही बोलते हैं। और दूसरा नाम एक और है डेट इज गेनु वल्गम। और ये रिकेट क्यों होता है, डेट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा डेट इज ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड क्या होगा आंसर, डेट इज टिन, ठीक है। तो ब्रॉन्ज हमारा क्या होता है, डेट इज कॉपर प्लस टिन, ठीक है। उसी तरह ब्रास, ब्रास इक्वल टू क्या होता है, ब्रास इक्वल कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, ब्रॉन्ज क्या, डेट इज इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर प्लस टिन एंड ब्रास इट इज एन अलॉय कॉपर प्लस जिंक। अगला क्वेश्चन है डेट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया फोकस्ड ऑन ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, आंसर क्या होगा, डेट इज आंसर विल बी 9th 5 ईयर प्लान। तो 9th 5 ईयर प्लान that is focused on relationship between the rapid growth and the quality of life। अगला क्वेश्चन है दैट इज महिला समृद्धि योजना was started in India, कब हुआ था, दैट इज 1993। एग्जैक्ट डेट देखे दैट इज ऑन 2 अक्टूबर 1993। दैट इज ये एक हमारा क्या है, दैट इज महिला समृद्धि योजना क्या था, दैट इज एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम था, ठीक है, एंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। पर्पस क्या है, दैट इज टू एम्पावर रूरल वुमेन। अगला क्वेश्चन है हमारा दैट इज मिशन इंद्रधनुष कैंपेन, मिशन इंद्रधनुष कैंपेन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद, आंसर क्या होगा, दैट इज वैक्सीनेशन चिल्ड्रन। तो ये जो मिशन इंद्रधनुष क्या है, दैट इज हेल्थ मिशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको लॉन्च किया गया था बाय द आवर फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा, कब, दैट इज ऑन 25 दिसंबर 2014 में। इसमें क्या होगा, दैट इज तो आपका 8 प्रिवेंटेबल जो हमारा प्रिवेंटेबल वैक्सीन डिजीज आते हैं, ठीक है। 8 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज जैसे हो गया हमारा पहला डेट इज डिप्थेरिया, दूसरा वूपिंग कफ, टेटनस, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया एंड रोटा वायरस डायरिया एंड जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये सब पूरा कवर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, आंसर क्या होगा, दैट इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द कार। अगला क्वेश्चन पूछेगा दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द कार, आंसर क्या होगा, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। इसको अगर डायग्राम में देखें तो इससे पहले डायग्राम में देख लेते हैं। देखो इस केस में क्या होगा ना, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर बनाए तो कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम पहले बना लो, हम समझने के लिए समझा रहे हैं, ठीक है। और इसमें से तुम्हारा सपोज ऑब्जेक्ट कहीं होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये हमारा मान लेते हैं ये फोकस है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा होगा, ये हमारा पोल हो गया। इस केस में क्या होगा, एक रे जो कि हमारा डायरेक्ट किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा, तो ये हमारा यहाँ तक तो आएगा ही, ठीक है।
सिमिलरली एक हमारा क्या होगा, सेंटर कर्वेचर से पास करेगा। ठीक है, देखो इस केस में क्या हो रहा था कि ये मेरा मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इस केस में जो इमेज बनेगा हमारा यहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो ये तो कॉन्सेप्ट पता ही होगा कि रे ऑफ लाइट होगा, पास करेगा हमारा डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो यहाँ से पास कर गया। ठीक है, और सिमिलरली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ से क्या करेगा, फोकस के थ्रू हमारा डाइवर्ट कर जाएगा। यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन गया ना, जो कि एरेक्ट है। यहाँ पे हम लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे जो इमेज बना है वो काफी हाईली डिमिनिश बना है। देख रहे हो, ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे कितना बड़ा है, और ऑब्जेक्ट जो इमेज बना है वो क्या बना है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड से क्या होता है कि जो हमारा पूरा जो वाइड व्यू, जो ट्रैफिक का पूरा वाइड व्यू हमारा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर में दिखेगा। और सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो इमेज बन रहा है मेरा, वो हमेशा एरेक्ट होगा। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। आंसर क्या होगा, इट इज ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन स्किन केयर, ये हमारा सही हो जाएगा। वेयर अगर हम देखें भोपाल गैस ट्रेजेडी, इट इज कॉज्ड बाय मिथाइल एसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज फुल फॉर्म ऑफ सीएफएल। आंसर क्या होगा, दैट इज कॉम्पैक्ट फ्लूरेसेंट लैंप। अगला क्वेश्चन है डेट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टिकी पेन। आंसर क्या होगा, दैट इज टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन है डेट इज peeling of onion caused tear as onion releases। आंसर क्या होगा, दैट इज सल्फेनिक एसिड। अगला क्वेश्चन है दैट इज आइंस्टीन वाज अवार्डेड विथ नोबेल प्राइज फॉर, क्या होगा आंसर, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगला है दैट इज व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, आंसर क्या होगा, आंसर विल बी मिल्क। अगला क्वेश्चन है दैट इज गो डांस इज एसोसिएटेड विथ विच ट्राइब। आंसर क्या होगा, दैट इज मोरिया ट्राइब। अगला क्वेश्चन है द कॉमन नेम ऑफ द केमिकल कंपाउंड दैट इज कोलियो कैलीफेरॉल। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ विंडो। क्या होगा, आंसर विल बी पॉलीकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड गोबर गैस सिस्टम। आंसर क्या होगा, दैट इज सीवी देसाई। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। काफी इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी साइटोकिनिन। अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस इज अ रिच सोर्स ऑफ व्हाट। आपको तो पता ही है। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वेजिटेबल्स द मैक्सिमम विटामिन सी इज फॉर्म्ड। तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ए, दैट इज चिल्ली। अगला क्वेश्चन है दैट इज येलो वेन मोसाइक इज अ सीरियस डिजीज ऑफ। आंसर क्या होगा, दैट इज ओकरा प्लांट। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द रेड कलर ऑफ टोमेटो। आंसर क्या होगा, दैट इज लाइकोपिन। अगला क्वेश्चन है दैट इज नॉक नी सिंड्रोम। ये ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे। इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन है दैट इज गैसोहॉल इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट। आंसर क्या होगा, दैट इज गैसोलीन प्लस इथेनॉल। अगला क्वेश्चन है दैट इज मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी जुपिटर। अगला क्वेश्चन है दैट इज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ। आंसर क्या होगा, दैट इज एटीपी। अगर हम केमिकल फॉर्मूला देखें दैट इज C6H12O6 प्लस H6O2 दैट इज ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस एटीपी, मतलब जितना हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है, सो बैलेंस करोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज प्रेजेंट इन विटामिन B12। आंसर क्या हुआ, दैट इज कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। तो पहला है दैट इज पायरीन, फायर एक्सटिंग्विशर, ये सही है। सल्फर डाइऑक्साइड एसिड सही है। फ्रियोन रेफ्रिजरेंट, ये भी सही है। फ्लोरीन, ये फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। आंसर क्या होगा, दैट इज सीवेज। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। दैट इज आंसर क्या होगा, दैट इज आंसर विल निकल। दैट इज निकल इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, P इज अ ब्रदर ऑफ K। ठीक है, एंड M इज अ सिस्टर ऑफ K। इसको सॉल्व करना है ना, P हमारा क्या ब्रदर, P इज अ ब्रदर ऑफ K, तो इसको इसे बना लो। एंड M इज अ सिस्टर ऑफ K, तो M हमारे यहाँ पे M इज अ सिस्टर ऑफ K। एंड P इज अ सन ऑफ R। P किसका सन है, बेटा है किसका, R का। एंड सिमिलरली M इज अ डॉटर ऑफ S। M क्या है, डॉटर है S का, तो इसका बेटी होगी S। इसका पता नहीं है भी हम लोगों को कि यहाँ पे डॉटर, पता नहीं ये बाप है, माँ है या बाप है, बस लिखा हुआ है M इज अ डॉटर ऑफ S। द रिलेशनशिप बिटवीन S एंड K, हमको बताना है ये रिलेशनशिप बिटवीन S एंड K। तो ये तो पक्का है कि ये एक जनरेशन की बात हो रही है ना, तो या तो ये
इसकी माँ हो सकती है या बाप हो सकती है, तो इस केस में आंसर क्या होगा, फादर और मदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज एक व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। देखो इसको बनाने से पहले क्या करो ना, एक यहाँ 1 है, 7 है, 31 है, तो ऐसा लिख सकते हो उसको, 2 का पावर 1 माइनस 1 इजकल टू 2 का पावर 3 माइनस 1 इजकल टू 2 का पावर 5 माइनस 1 इजकल टू 2 का पावर 7 माइनस 1 इजकल टू। देखो 2 का पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का पावर 3 8, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, डेट इज 7। 2 का पावर 5 माइनस 32, 32 माइनस 1 कितना है, 31। 2 का पावर 7 दैट इज 128 माइनस 1 दैट इज 127। तो अगला आंसर क्या हो रहा है, इट इज 127। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज 10% स्टूडेंट taking admissions in the course drop out before completing their courses, and among those drop out 30% are girl. If total number of students taking admission in a college is 200 and among 50 are girls, then what is the number of girls who completed the courses। देखो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका, टोटल स्टूडेंट दिया हुआ हमारा ना, टोटल स्टूडेंट हमारा 200 दिया हुआ, उसमें से बोल रहा है कि 50 गर्ल है। ठीक है, 50 गर्ल है यहाँ पे, और 50 गर्ल है तो कितना बचा, 150 तो बॉय बचा ना। अब इसमें बोल रहा है कि 200 में कितना 10% ऑफ स्टूडेंट ड्रॉप आउट हो जाता है, मतलब कि 200 का 10% इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज 20 हो जाएगा। अब इस 20 में से आउट ऑफ 20 30% सा गर्ल है, तो इसका 30% निकालोगे तो 30% गर्ल कितना 6 हो जाएगा, 6 गर्ल। ठीक है, और बॉय कितना 14 बॉय हो जाएंगे। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल हु कंप्लीटेड देयर कोर्सेज, तो 6 गर्ल तो ड्रॉप आउट हो गया, टोटल गर्ल था 50, उसमें से 6 घटा दो कितना हो जाएगा, डेट इज 44। हमारा आंसर क्या हो रहा है, 44 विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन है दैट इज इन अ सैंपल ऑफ 5000 कस्टमर्स कलेक्टेड इन मार्केटिंग सर्वे 40% ओनली यूज ब्रांड। देखो 40% जो यूज कर रहा ओनली ब्रांड, ये इसको लिख सकते हैं, दैट इज 40% यूज ओनली ब्रांड है, मीन्स ये जो ब्रांड है जो यूज कर रहा है कस्टमर, इट डज नॉट यूज ब्रांड भी, डज नॉट यूज ब्रांड भी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो आगे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट यूज ब्रांड बी, तो नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट यूज ब्रांड बी इज इक्वल टू द ओनली यूज ब्रांड ए दैट इज 40%। कितना था कस्टमर्स, दैट इज 5000, तो 5000 का 40% कितना हो, दैट इज 2000, 2000 विल बी द आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा दैट इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर 12, 25, 18, 18, 20, 22। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु मार्क्स आर मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स। तो काफी इजी है, इसका एवरेज निकालो, 12 हो गया, फिर 25 है, 18 है, 18 है, 20 है एंड 22 है। तो क्या करो, ये तीनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 20 20 20 कितना हो जाएगा, 60 हो गया यहाँ पे ऑटोमेटिक। ये इसको जोड़ो तो 18 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना, 90 आ गया, 90 प्लस 25 कितना, 115। टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 से डिवाइड करो, तो 6 कम 6 हो जाएगा 55, 7 8 56, और कितना हो जाएगा, कितना होगा, डेट इज काटोगे डेट इज 19 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, तो ये देखो एवरेज तुम्हारा 19 पॉइंट कुछ आ रहा है, और हमको बताना है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज मार्क्स आर मोर देन द एवरेज मार्क्स। तो कौन कौन, 19 से ज्यादा कौन है, 20 हो गया, 22 हो गया, 25 हो गया। आंसर क्या होगा, दैट इज 3। अगला क्वेश्चन है दैट इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसका क्या करना है, सिंपल से एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एलसीएम निकालो इसको, है ना, 2 1 1 3 2 5 3 7 4 9 एंड 5। उसके बाद फिर क्या करो, दो से फिर से करो, 1 1 3 1 5 3 7 2 9 एंड 5। उसके बाद 3 से कर लो, 1 1 1 1 5 1 7 अगेन 2 3 एंड 5। 5 से कर लो, 1 1 1 1 1 1 7 2 3 1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो इसको भी पूरा मल्टीप्लाई करोगे, जब 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 into 2 into 3 into 5 into 7 into 2 into 3, तो ऑटोमेटिकली हमारा कितना आ जाएगा, डेट इज 2520। ठीक है, इसको जब गुना करोगे तो आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन है हमारा डेट इज इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय व्हाट। तो काफी इजी क्वेश्चन है,
साइड का इंक्रीज करना है तो कितना इंक्रीज करना है, एक साइड का साइड अगर x है तो इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया 1.2x कर दिया गया है ना। इस केस में कितना चेंज इन वॉल्यूम आएगा, तो इंक्रीज इन वॉल्यूम तो कितना हो जाएगा, दैट इज 1.2x द होल क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब द होल क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब इनटू 100 करो, है ना। ये हमारा परसेंटेज बता देगा। जब इसको 1.2 द होल क्यूब का आंसर क्या होगा, दैट इज 1.728 माइनस x क्यूब डिवाइड बाय x क्यूब कॉमन ले जाओगे तो कितना 1.728 माइनस 1, ठीक है, और इंटू 100 करोगे तो कितना, दैट इज 72.8% आएगा। आंसर विल बी दैट सी। क्वेश्चन हमारा दैट इज ए इज अंकल ऑफ बी। ए यहाँ पे है, ए क्या है, अंकल है, तो इसका कोई भाई होगा और इसका भाई का बेटा, ठीक है, तो ए अंकल कहलाएगा बी का। देन सी इज अ वाइफ ऑफ बी, सी हमारा क्या, सी वाइफ है बी का, ठीक है। दे हैव अ सन डी, दे बी का सन डी और इसके पास सिस्टर है ई। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड ई, तो ये ए और ई का रिलेशनशिप बताना है। तो आंसर क्या होगा, दैट इज ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर किसका, ब्रदर्स ग्रैंडफादर। हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज द पाई चार्ट below given expenditure on different item A, then the बताना the percentage of expenditure A, तो ये वाला है तो 100 डिग्री है ना, डिवाइडेड 360 डिग्री इंटू 100, ये हमारा क्या था, परसेंटेज में बता देगा। इसको कैलकुलेट करो, जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, दैट इज 250 डिवाइडेड 9, ठीक है, आंसर विल बी। अगला क्वेश्चन है हमारा दैट इज इंडियन ग्रास एंड द फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, आंसर क्या, दैट इज झांसी। अगला क्वेश्चन है वेर इज द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इज लोकेटेड, आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ए, दैट इज हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इज लोकेटेड एट वेयर, आंसर क्या है, दैट इज आंसर विल बी कानपुर। अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड एट, आंसर क्या होगा, दैट इज जेनेवा। अगला क्वेश्चन है दैट इज इन द नॉर्थ ईस्ट, दैट इज द गज यात्रा हैज बीन रोल्ड आउट फ्रॉम विच स्टेट बाय द वर्ल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आंसर क्या होगा, आंसर विल बी दैट इज मेघालय। The question है that is which state government has launched the प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना to promote organic farming, आंसर क्या होगा, that is हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन हमारा that is the BCCI and the United Nations Environment Program, that is UNEP, has signed an agreement to promote green cricket in India. Where is the headquarter of UNEP, आंसर क्या होगा, that is Geneva। अगला क्वेश्चन है that is भगलिहार डैम, भगलिहार डैम is located at where, आंसर क्या होगा, आंसर will be जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन है that is which state government has launched zero budget natural farming project to promote organic farming, आंसर क्या होगा, that is हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है that is the Supreme Court has declared that it can be presumed that a couple who live together as a husband and wife are legally married and women can claim maintenance under the section 125 of the Code of Criminal Procedure। अगला क्वेश्चन है that is according to a drainage pattern which one of the following river is an example of a rectangular pattern, आंसर क्या होगा, that is कोशी। अगला क्वेश्चन है that is according to the census of 2011 the urban population of Bihar as proportion to the total population is कितना, that is 11.75। अगला क्वेश्चन है that is in Bihar which scheme aim at building up infrastructural facilities of high standard required for the establishment of export oriented unit, आंसर क्या होगा, that is export promotion industrial park। अगला क्वेश्चन है डेट इज द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ बिहार, आंसर क्या होगा, इट इज हाजीपुर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, आंसर क्या होगा, दैट इज आंसर विल बी सी, दैट इज असम। अगला क्वेश्चन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 बिहार इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, आंसर क्या होगा, दैट इज थर्ड। अगला क्वेश्चन है इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया द परसेंटेज ऑफ बिहार इज, इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है, आंसर क्या होगा, इट 8.5%। अगला है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्ड पॉपुलेशन इन बिहार एज पर द सेंसस ऑफ 2011, आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ए, दैट इज 0.1%। अगला क्वेश्चन है दैट इज इन 1939 हु वाज द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, आंसर क्या होगा, दैट इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हु विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फेमस एजुकेशन सेंटर्स ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, आंसर क्या होगा, आंसर विल बी दैट इज तक्षशिला। अगला है हु रूल्ड इन बिहार जस्ट बिफोर द सुंगा डायनेस्टी, हु रूल्ड बिहार जस्ट बिफोर द सुंगा डायनेस्टी, आंसर क्या होगा, दैट इज मौर्य। अगला क्वेश्चन है दैट इज हु केप्ट द फर्स्ट परमानेंट मिलिट्री इन द इंडियन हिस्ट्री, आंसर क्या होगा, दैट इज बिम्बिसार। अगला क्वेश्चन है
Which of the following branch of the Buddhism is related to the Vikramshila University? आंसर होगा डेट इज वज्रयान। ठीक है। अगला है द सेकंड दैट इज जैन संहिति टुक प्लेस अंडर विच लीडरशिप। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी डेट इज देवराधि ज्ञानी मित्रम। कब हुआ था? डेट इज 1512 एडी में हुआ था एट वल्लभी। अब वहीं अगर बात करें फर्स्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो फर्स्ट काउंसिल जो जैन काउंसिल हुआ था डेट इज एट पाटलिपुत्रा। ठीक है। कब? इन द 3rd century BC एंड प्रिसाइडेड बाय स्थूलभद्र। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस अंडर हुज चेयरमैनशिप। आंसर क्या होगा? डेट इज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोगाली पुत्र क्षितिशा। और डेट इज पैट्रोनस कौन किया था? डेट इज किंग अशोका। डेट एंड इट वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्र इन अराउंड 250 बीसी। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे डायरेक्टली फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? डेट इज राजगीर में हुआ था। ठीक है। और इसमें पूछ लेता है अंडर द पैट्रोनेज ऑफ व्हाट? अंडर द पैट्रोनेज ऑफ किंग अजाक शत्रु। ठीक है। और ये कौन द चेयरमैन थे? डेट इज मॉन्क महाकश्यपा। ठीक है, महाकश्यपा। और इट वाज हेल्ड जस्ट आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा। सेकंड क्वेश्चन इस तरह का पूछ लेगा डेट इज सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पहला कहाँ पे हुआ था? तो आंसर क्या हुआ? डेट इज वैशाली में हुआ था। डेट इज पैट्रोनेज किंग कौन थे? डेट इज किंग काल अशोका। किसके प्रेसिडेंसी में हुआ था? डेट इज साबाकामी में। कब हुआ था? डेट इज इन अराउंड 383 बीसी में हुआ था। और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। इट वाज हेल्ड कहाँ पे? डेट इज वैशाली में। इट वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्रा। ठीक है, पाटलिपुत्रा। डेट इज इट अराउंड 250 बीसी। एंड पैट्रोनाइज कौन था? डेट इज किंग अशोका अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ मोगाली पुरुषा तीसरा। अगला क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे डेट इज फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था? एट कश्मीर एट अराउंड 72 एडी। ठीक है। और अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कुशान किंग कनिष्क एंड प्रेसिडेंट थे डेट इज वासुमित्रा। अगला क्वेश्चन है डेट इज सैयद वद या सप्तभंगी थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटी। आंसर क्या होगा? जैन कम्युनिटी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फॉलोअर ऑफ अजीवक कम्युनिटी। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? डेट इज बिंबिसार। शका एरा। क्वेश्चन है शका एरा वाज एस्टैब्लिश्ड। आंसर क्या होगा? डेट इज 78 एडी। क्वेश्चन है डेट इज अंडर विच एक्ट अल्कोहल वाज बैंड इन बिहार। आंसर क्या होगा? डेट इज बिहार प्रोहिबिशन एंड एक्साइज 2016। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज कंस्टिट्यूटेड फॉर द स्टडी ऑफ गंगा रिवर इन बिहार। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी AK सिन्हा कमेटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दैट इज द फर्स्ट मुस्लिम चीफ ऑफ बिहार वाज। आंसर क्या होगा? दैट इज अब्दुल गफूर। अगला क्वेश्चन है दैट इज विक्रमशिला सेतु इज सिचुएटेड एट वेयर। आंसर क्या होगा? दैट इज भागलपुर। अगला क्वेश्चन है दैट इज नागी डैम एंड नक्टी डैम बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड एट वेयर। आंसर क्या होगा? दैट इज जम्मू। अगला क्वेश्चन है दैट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड 50% रिजर्वेशन इन जुडिशियल सर्विसेज फॉर OBC SC ST एंड EBS। हमारा क्या होगा? दैट इज आंसर विल बी बिहार। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज द सभायाता द्वार पॉइंट्स टुवर्ड्स द ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ एशियंट बिहार inscribed with preaching of गौतम बुद्ध, जैन तीर्थंकरास महावीरा, emperor Ashoka and the Greek historians Megasthenes is newly built in। आंसर विल पटना। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।